ओम शांति। आज हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं और विचारों की जो धारा है वो इतनी प्रभावित होना शुरू हो जाती है कि किस जगह पर वो जा रही है हमें नहीं पता चलता। आज जैसे एक बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि मैं वही विचार क्रिएट करूं जो मेरे बिजनेस को ग्रोथ में लेकर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रख पाता और कई बार ट्रैक दूसरी तरफ चला जाता है। क्योंकि जब जब हमारे विचारों की धारा एक समान होगी तब तक हम ट्रैक से भटक नहीं सकते। जैसे एक ट्रेन है, जब एक ट्रेन पटरी पर चलती है, आपने उसके पहिए देखे होंगे, बिल्कुल पतले पतले होते हैं, लेकिन जब वो पटरी पर चलती है तो उसको पता है कि मुझे बैलेंस कैसे करना है और वो स्मूथली उस पर चलती रहती है। लेकिन कितने लोगों का भार उसने सहन कर रखा है। तो उसी प्रकार आप अगर अपने विचारों का फोकस करके देखें कि आपके विचार किस धारा में जा रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि उन विचारों की जो धारा थी वो कितनी प्रभावशाली थी। जैसे अगर सपोज आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य के बीच में आपका कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान ना हो तो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब मन के विचारों का जब किसी के साथ हम आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि सामने वाले का मन क्या है, मेरा मन क्या है, हम एक दूसरे के मन को नहीं जान सकते। लेकिन आज हम देखें कि व्यक्ति अपने मन के अंदर इतनी ऊर्जा, इतने विचारों का फ्लो कर लेता है कि खुद भी उलझ जाता है, दूसरे को भी उलझा देता है। तो मीन्स कहीं ना कहीं आज विचार हमारे जीवन को कहीं ना कहीं डाउन कर रहे हैं। कौन से चाहिए विचार? जब हम किसी के सामने बैठते हैं तो हम उससे पूछते हैं आपका इस चीज़ में क्या विचार है। अब वो सामने वाले व्यक्ति ने आपको अपने मन के विचार बता दिए, आपको उसके विचार अच्छे नहीं लगे, तो वो व्यक्ति अंदर से क्या सोचेगा कि अरे मैंने तो इतना अच्छा विचार दिया था, इसको पसंद ही नहीं आया। अब उसने, एक छोटे से व्यक्ति ने इसको विचार दिया, वो इसको अच्छा लगा, वहीं पर विचारों की धारा चेंज हो गई। जैसे जब एक पानी है, जब नदी बहती है, अब बहते बहते अगर उसके सामने एक चट्टान आ जाए तो अपनी धारा को क्या करती, वो बंद नहीं करती, टकराती है और दूसरी जगह से निकल जाती है, क्योंकि उसका काम क्या है, बहना, रुकना नहीं। तो वैसे ही हमारे जीवन में विचारों का बहना, और उसमें भी विशेष मुझे चेकिंग करनी है कि मेरे विचारों में कहीं ना कहीं गंदगी तो नहीं आ रही। आज हम जब किसी पानी को यूज करते हैं तो हम क्या करते, कोशिश ये करते कि हमारे घर में जो भी पानी आए वो साफ आए। अगर हमारे घर में पानी गंदा आना शुरू हो जाए तो क्या आप पिएंगे? नहीं। तो विचारों का जब हम किसी के साथ आदान प्रदान करते हैं तो उस समय चेकिंग क्यों नहीं? क्योंकि विचार भी तो अनमोल है। उन विचारों से हम अपनी जीवन की लेन देन करते हैं। कई बार हम कहते हैं मेरा विचार ये करता है कि ये काम कर लिया जाए। आपका माइंड कुछ ऐसे विचारों में घिरा हुआ है जो वो चाह रहा है कि मुझे ये कार्य करना है, और हम कई बार कर भी लेते हैं वो कार्य और फिर कहते हैं ये सही विचार नहीं था। क्योंकि जीवन में हर प्रकार के विचार आपके माइंड में आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, लेकिन उसमें प्रभावशाली कौन से रहे, चेक वो करना है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव विचारों में, अगर हम बुरे विचारों में ग्रसित हो गए तो हम अच्छे विचारों को जीवन में कभी नहीं ला पाएंगे। पहली चेकिंग ये करनी है कि जब मुझे अपने विचारों को फ्लो देना है तो संग भी मुझे अच्छा ही करना होगा। क्योंकि अगर संग मेरा नेगेटिव विचारों वाले व्यक्ति से होगा
तो मेरे जीवन में कभी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। मेरे आसपास का अगर पॉजिटिव वातावरण भी होगा वो भी मुझे नेगेटिव लगेगा, क्योंकि मेरा जहां मन है, मेरे जहां विचार हैं, वो सारे घेरे नेगेटिविटी के हैं। तो उसकी आंखें क्या हो जाएंगी? बिल्कुल बंद, उसको पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आएगी। आज जीवन में आज हम तराशने के लिए देखें, जब एक जगह हम हीरे को रखते हैं, दूसरी जगह हम सोने को रखते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कह दे कि आपको दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो हम किसको चुनेंगे? हीरे को, क्योंकि हीरा वैल्यूएबल है। सोना भी अपनी जगह वैल्यूएबल है, लेकिन सोने से ज़्यादा हीरा वैल्यूएबल है। वैसे हमारे विचार भी हीरे समान होने चाहिए, बिल्कुल चमकदार, दूसरों को रोशनी देने वाले। वो विचार नहीं जो दूसरों को और ही अंधेरे में धकेल दे। विचार वो रखो जो आपको रोशनी पहुंचाए। और आज अगर हम एक एक विचार पर फोकस करें तो हमारा घर रोशन हो सकता है। जब हम घर के 5 सदस्य 6 सदस्यों के बीच में बैठते हैं, हम एक दूसरे की राय पूछें। आप घर पे कोई कार्य करते हैं, मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है, लेकिन हम वहाँ पर अपनी मत चलाएं, दूसरों के विचारों को हम रखें ही नहीं। पहले आप घर के सभी मेंबर्स के विचार सुनें कि आप इस मैटर में क्या बोलना चाहेंगे। आप अपने विचार बताएं। आप 5 सदस्यों के 6 सदस्य जो हैं उनके विचार सुनें। फिर आपको लास्ट जो डिसीजन लेना है वो बड़े व्यक्ति के ऊपर छोड़ दें कि घर का ये मुखिया है, इसके ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया जाए। और वो भी अगर समझदार है तो फिर क्या होगा? आपका घर खुशनुमा चलता रहेगा। लेकिन जब हमारे अंदर वो ईगोपन आ जाता है कि नहीं, मेरे विचार राइट हैं, बाकी सब रॉन्ग है, वहां मैं राइट हूं, बाकी जितने खड़े हैं वो सब रॉन्ग है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता। क्योंकि जब हम सभी के विचारों को मिलाकर के चलते हैं तो कभी हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। और जब हम ये सोचकर बैठ जाएं, ये अपने अंदर भ्रम पैदा कर ले कि ओनली मेरे से अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, मेरे अंदर जितने अच्छे विचार चलते उतने तो किसी के अंदर नहीं है, वो व्यक्ति का सबसे बड़ा भ्रम है। और कहीं ना कहीं वो भ्रम जब टूटता है तो व्यक्ति लड़खड़ाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को चोटें पहुंचा करके अपने जीवन को एक मुकाम दिया था। मुकाम तो मिल गया, लेकिन वो ये भूल गया कि मैं रास्ते चलते कितने व्यक्तियों को रुला कर आया हूं। इसीलिए विशेष आज अगर घर पे आपको सुख शांति लानी है तो आप सभी के विचारों को सम्मान दें, सभी के विचारों को सुने। आपको अच्छे नहीं लगते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले उनसे पूछें, छोटे हैं या बड़े हैं, सबसे पूछें आपका इस चीज में क्या विचार है। तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, हाँ मेरे से भी पूछा गया, मेरी भी कोई सुनता है। क्योंकि आज घर घर में टकराव का कारण क्या है कि ये तो अपनी चलाता है, दूसरे की तो सुनता ही नहीं है। और हम जब कुछ बोलते हैं तो ये चुप करा देता है, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि मेरा घर में दबदबा हो, लेकिन ऐसा दबदबा किसी काम का नहीं जो दूसरों को दुख पहुंचा करके आगे बढ़े, क्योंकि उस जगह पर भगवान कभी असाथ नहीं देता। अगर हम कई आत्माओं को दुख पहुंचा करके अपने जीवन में खुशियां ढूंढ रहे हैं, वो कभी नहीं हो सकता। पहला हमने भगवान को चोट पहुंचाई है। भगवान ने जो इंसान बनाए, आपने उसको चोट पहुंचाई है। तो इसी प्रकार हमें जब अपने इर्द गिर्द वातावरण को चेक करना है तो साथ साथ में विचारों को भी चेक करना है।
क्योंकि जब विचारों के ऊपर आपका अटेंशन आ जाएगा तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हताश वही व्यक्ति होता है जो फोकस नहीं कर पाता। इसीलिए अपने विचारों को इतना महान बना दें कि हर कोई आपके विचार लेने के लिए आपके पास खिंचा हुआ आ जाए। इसीलिए अपने विचारों का मूल्य समझें और दूसरों को रिगार्ड देकर, सम्मान देकर सभी के विचारों के साथ अपनी दुनिया बनाएं। ओम शांति।